ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय श्री सद्गुरवे नमः। श्री सद्गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, राजा परीक्षित राज्य करने लगे। आगे कथा आती है कली निग्रह की। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले। घूमते फिरते हुए सरस्वती नदी के किनारे आए और वहां गाय और बैल को और गाय को मारता हुआ एक काला पुरुष जा रहा था और लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है, गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछ रहा था। पृथ्वी कहती है, मेरे दुख का कारण यह है कि जब से श्री कृष्ण भगवान इस धरा को छोड़कर अपने धाम चले गए हैं, जब से चले गए हैं, यह संसार सब पापमय हो गया है। इसमें कलयुग आ गया है। कलयुग की कुदृष्टि आ गई है और उस कुदृष्टि के शिकार सभी जीव बन रहे हैं। धर्म की मर्यादा का पालन कोई ठीक से नहीं कर रहा है। जब धर्म की मर्यादा का पालन ठीक से करोगे, ज्ञान तभी प्राप्त होगा, तभी अपने भीतर प्रकट होगा। जब तक धर्म आचरण सही ढंग से नहीं होगा, तब तक ज्ञान अपने भीतर प्रकट नहीं होगा। उन शिव को देखो जो धर्म आरूढ़ हैं। और धर्म आरूढ़ कैसे हैं? वो नंदी की सवारी करते हैं। नंदी धर्म का स्वरूप है। तो भगवान शिव के सिर से गंगा बहती है, ज्ञान गंगा, जिसके लिए संत बड़े प्रेम से कहते हैं, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, मैल मन का छुड़ाए ले प्यारे मना। शिव जी नंदी पर सवार होते हैं, नंदी पर आरूढ़ रहते हैं। उनके सिर पर ज्ञान गंगा बहती है। धर्म के 4 अंग हैं। धर्म के 4 अंग हैं। एक पहला अंग है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है पवित्रता और चौथी है दया। ये 4 अंग हर युग में प्रधान रहे हैं। शतयुग में सत्य प्रधान था। त्रेता में तप प्रधान था और द्वापर में पवित्रता प्रधान थी और वर्तमान में कलयुग में दया प्रधान है। इस प्रकार से सभी युगों में, चारों युगों में, जब धर्म पर आधारित व्यक्ति रहते थे, तो जहां पर धर्माचरण करते हुए धर्म पर आधारित मानव रहता है, तो वहां सतयुग का वास होता है। ये 4 अंग बताए आपको, सत्य, तप, पवित्रता और दया। सत्य का स्वरूप देखे, सत्य ही आत्मा है। जब व्यक्ति आत्मा में रमण करता था तो सतयुग था, क्योंकि आत्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है।
उन्हीं को वंदन करना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं का मनन करना है, उन्हीं का ध्यान करना है। त्रेता युग आया, व्यक्ति 3 अंगों पर रह गया। पहले 4 अंगों पर था, अब 3 अंगों पर रह गया। और 3 अंग कौन कौन से? तप, पवित्रता और दया। जहां सत्य है वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। सत्य के सारे नर नारायण के, सत्य के सारे नर नारायण के पास जाया जा सकता है। यदि हमारे पास सत्य है तो नारायण भी सत्य है। सत्य को सत्य से मिलने में कोई हिचक नहीं होती। सत्य है तो सत्य बोलने पर नारायण से मिलन हो सकता है। सत्यवादी को मितभाषी होना पड़ता है, पर मितभाषी कब मिलते हैं? लेकिन जो मितभाषी है वही सत्यवादी हो सकता है। तप करो, और तप जो है इस प्रकार के सुखों का तप करो कि संसार के जितने भोग उपभोग हैं उनसे अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने चित्त पर, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। भोगों में रमण न करो, भगवान में रमण करो। किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर कहा है, उनका दूसरों को क्यों समझाते हो, अपने मन को समझाओ। दूसरों को क्यों समझाते हो, अपने मन को समझाओ। और अपने मन से कहो, रे चित्त चिंता चिरम चरणौ मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राः कलत्र मित्रे नयते सहाय सर्वम विलोकयत सखी मृग तृष्ण का। जैसे मृग तृष्णा का नीर होता है रेगिस्तान में, राजस्थान में, रेगिस्तान में, दूर से देखने पर वो रेत गर्मियों की गर्मी से, धूप से दूर से पता चलता है। जो झिलझिलाता हुआ वहां लहरें सी उठती हैं, दूर से पता चलता है मृग को कि ये पानी है। लेकिन वहां तो पानी नहीं होता, उगलता हुआ रेत होता है। गर्मी को उगलता हुआ, तापमान को उगलता हुआ रेत होता है। तो ये संसार के जितने भी भोग हैं वह भोग कुछ है नहीं। जैसे मृगवारी के वहां जल नहीं है, वैसे ही संसार के विषयों में सुख नहीं है। संत महापुरुष कहा करते हैं, दर्पण में मुख नहीं, दर्पण में मुख नहीं, विषयों में सुख नहीं और स्वयं में दुख नहीं। दर्पण में मुख नहीं होता, विषयों में सुख नहीं होता, पर दिखाई देता है। दर्पण में मुख दिखाई देता लेकिन होता नहीं। ऐसे ही विषयों में सुख दिखाई देता है लेकिन होता नहीं। और स्वयं में जो अपना आत्म स्वरूप है इसमें दुख दिखाई देता है लेकिन दुख भी होता नहीं है। तो दर्पण में मुख नहीं, विषयों में सुख नहीं और स्वयं में दुख नहीं। अपने आनंद स्वरूप का अनुभव करो। पर संसार का रिवाज है, जो इंद्रियां मांगती हैं तो इंद्रियों का लालन करने के लिए वो चीज देते हैं और उसी के लिए परिश्रम करते हैं। यह रसना है, जीव मांगती है खाने को, जो जो मांगती है, जो जो स्वादिष्ट लगता है वही वही उठाया और दे दिया। तो जीव का लालन करते हैं, और जीव का लालन करने से होता क्या है? आहा, जीव का लालन करने से पवित्रता खत्म होती है कलयुग की। क्यों? कि जैसे जीव का लालन करते हैं कि जो मांगे वो ही दे देते हैं, उसकी आदत ही उस व्यक्ति की ये भी होती है कि वो इंद्रियां जो जो मांगती हैं वो देने लगता है। इस आधार पर जो है पवित्रता खत्म होती है। इसलिए मैं तो आपको याद दिलाऊंगा, वह याद ये दिलाऊंगा
कि तपश्चर्या करो, और तपश्चर्या ये करो कि जीव जो मांगे वो मत दो, थोड़ा सहनशील बनो। सर्दी को सहन करो, गर्मी को सहन करो, भूख को सहन करो, प्यास को सहन करो, दुख को सहन करो, सुख को सहन करो, सब सहन करो। सहनम सर्व दुखा नाम, सभी दुखों का सहन करो। तो सभी दुखों का सहन करोगे तो सारे दुख नष्ट होते चले जाएंगे। कुछ सहन करना सीखो, केवल इंद्रियों का लालन करना, पोषण करना, उन्हें खिलाना पिलाने में सीखो। कुछ वाणी से वर्तन करना सीखो, सुंदर व्यवहार सीखो। वाणी वर्तन भी एक बड़ा संयम है। तप जो है शारीरिक तप, ऐन्द्रिक तप, वाणी का तप, आंख का, कान का, हाथों का, इस सब का तप है। और वो तप किसमें है? जैसे पैर हैं, कहाँ चलकर जाना चाहिए? पवित्र स्थान में चलकर जाओ, पवित्र श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और संत महापुरुषों का सत्संग करो, वहां सत्संग सुनो। ये पैरों का काम, ये तप है। इसी तरह से आंख से संत महापुरुषों का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो। हाथ से आदान प्रदान करो, सुंदर दया का परिचय दो। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद हों उनका दिल साद करना। जो बेचारे अप्रसन्न हों उनके मन को प्रसन्न करना। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद हों उनका दिल साद करना। अरे ईश्वर की पूजा व नमाज यही है कि जो बर्बाद हों उनको आबाद करना, जो बर्बाद हों उनको आबाद करना। तो यही मन की पवित्रता का लक्षण है, भावों की पवित्रता का लक्षण है, आचरण की पवित्रता का लक्षण है। तो पवित्रता जब अंदर से उदय होती है तो बाहर भी पवित्र लगने लगते हैं और बाहर भी पवित्रता आ जाती है। जीव आत्मा वैसे तो जब संसार से जाता है तो सब कुछ छोड़कर जाता है, सब कुछ छोड़कर जाता है, किंतु इस मन को साथ ले जाता है। संसार का जो भी दृश्य है, जो भी संपत्ति है, जो भी परिवार, जो भी है, तो जब जीव जाता है तो सबको छोड़ के जाता है, लेकिन मन को साथ ले जाता है। इसलिए सुधारना है मन को, पवित्र बनाना है मन को, क्योंकि मन से ही प्रभु का चिंतन किया जाता है और मन से ही जप किया जाता है, मन से ही तप किया जाता है, मन से ही सत्य बोला जाता है, और मन से ही पवित्रता होती है और मन से ही दया होती है। इसलिए इस मन को पवित्र रखो। मैंने कहा जीव जो है जब जाता है तो सब कुछ छोड़कर जाता है, लेकिन ये मन जो है उसको साथ ले जाता है। यदि तुम्हारा मन यदि पवित्र होगा और वो पवित्र मन जब साथ जाता है तो वो कहीं पवित्र स्थान में ही ले जाएगा, पवित्र होगा तो। और यदि तुम्हारा दूषित मन है, अपवित्र मन है, तो फिर जब जाएगा साथ में तो तुम्हें अपवित्र स्थान में ले जाएगा। ये भटकाने वाला जो है वो आपको मन ही है। इसलिए इस मन की सदा देखभाल करो। लोग अक्सर शास्त्रों से शून्य होते जाते हैं, आचार से शून्य होते जाते हैं, इस मन की देखभाल नहीं करते। इस मन की देखभाल करनी चाहिए और बहुत जरूरी है मन की देखभाल। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखने से हमारी शोभा होती है, ऐसे ही मन को स्वच्छ रखने से भी हमारी सेवा होती है, हमारी शोभा होती है। मन पवित्र होता है, उसी तरह से मन पवित्र होता है। अपना मन कभी बिछुड़ता नहीं, यह इधर उधर तो चला जाता है, लेकिन
जब आते हैं तो भी साथ आता है, जब जाते हैं तो भी साथ जाता है। और दया का एक ऐसा है कि कलयुग में दया ही प्रधान है, दान ही प्रधान है। ये निकेत विद दीने दान करे कल्याण। जिस किसी भी प्रकार से दिया जाए, गाय को दिया जाए, गाय की सेवा की जाए, और भक्तों की सेवा की जाए, गरीबों की सेवा की जाए, दीनहीनों की सेवा की जाए, नंगों की सेवा की जाए, बीमारों की सेवा की जाए, तो उसमें क्या होता है कि ये पुण्य होता है। भोजन खिलाया जाए तो लोग अपने लिए तो बढ़िया बनाते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो अतिथि को भी बहुत बढ़िया भोजन देते हैं। तो जो केवल अपने लिए बनाते हैं और आप पकाते हैं और आप ही खाते हैं, वो पाप को खाते हैं। भुंजते ते तो अघम पापा ये पचनते आत्मकार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग आप अपने लिए पकाते हैं और आप ही खा लेते हैं, वो पाप को खाते हैं। भुंजते ते तो अघम पापा, वो पाप को खाते हैं। ये पचनते आत्मकार, जो अपने लिए पचाते हैं और आप ही खा लेते हैं। महाभारत में सत्यदेव की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। मैं इसका प्रसंग आपको कल के प्रसंग में सुनाऊंगा। आज के प्रसंग में इतना ही। परोपकाराय सताम विभूतया। जो सज्जनों का जीवन होता है वो परोपकार के लिए होता है। आप अपना जीवन परोपकार में लगाइए, पवित्रता में लगाइए, सत्य में लगाइए, तप में लगाइए और दया भाव में लगाइए। ये 4 स्तंभ जो हैं आपका उद्धार करने वाले हैं। सत्य, तप, पवित्रता और दया। इनको जीवन में हृदयंगम करें और इनका जीवन में पवित्र भाव से उतरने दें, जिससे आप अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त कर सकें, कल्याण को प्राप्त कर सकें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंगत आपने जो भगवत चर्चाओं को श्रीमद् भागवत के आधार पर श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। और एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।